धन्यवाद महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं मेरे खुदाबंद आज के सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के लिए। प्रभु जी इस वचन को बोलने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा हो मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे मनों में जाए, हमारे हृदय में जाए, 100 गुना और 1000 गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के संदेश के द्वारा मैं आशा करता हूँ आपसे बात करेंगे। तो यीशु आपकी निराशाजनक अंत को अनंत आशा में बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह जिस निराशा से हम गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, उस निराशा को अनंत आशा में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, उसे बदलते हैं। अभी आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप पता नहीं ईश्वर से क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग उनसे कुछ उम्मीद नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे हिसाब से नहीं चलता, परमेश्वर अपनी योजना से चलता है। आइए हम एक वचन देखेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 9 और 10। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम तक मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। आमीन। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस जो है वो लिखते हैं कि ये इसलिए हुआ ताकि हम खुद पर विश्वास ना करें। किस पर विश्वास करें? वो कह रहा है परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर कौन? जिसने मरे हुओं को जिलाया, और वो कह रहा है हम आशा करते हैं कि वो आगे भी हमें जिलाता रहेगा। कई बार परमेश्वर आपको तकलीफों में डाल देता है, समस्याओं में डाल देता है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजारता है, और हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं एज ए पास्टर मेरे पास सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, परमेश्वर मेरी ही परीक्षा क्यों कर रहा है। लेकिन जब मैं रात को प्रार्थना कर रहा था तो एक बहुत अद्भुत बात मैंने सीखी। एक काउंसलर होने के नाते कई बार मैं सोचता हूँ पॉजिटिव बातें हमें बोलनी चाहिए, पॉजिटिव विचार हमें रखने चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें करने चाहिए। लेकिन अब्राहम के साथ कुछ अलग था, दाऊद के साथ कुछ अलग था। उनके पास सकारात्मक या पॉजिटिव सोच के अलावा एक चीज और थी जो उन्हें जीतने में आगे बढ़ा रही थी, जिस चीज ने उन्हें जीतने में मदद करी, और उसे हम लोग कहते हैं विश्वास। सिर्फ पॉजिटिव थॉट नहीं, सकारात्मक विचार नहीं, लेकिन विश्वास। अब्राहम में विश्वास था परमेश्वर, दाऊद में विश्वास था, और मूसा में विश्वास था। जितने लोग प्रभु के सेवक हुए उन सब में विश्वास था। आज हम विश्वास के बारे में सीखेंगे। हो सकता है ये कुछ लंबा सीरीज हो जाए, 2 3 4 वीडियो में आए ये, तो मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर आपके विश्वास को 6 चरणों में बांटता है। ये वचन आपका जीवन बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं तैयार हूं। बोलो परमेश्वर मैं इस वचन के लिए तैयार हूं, मुझे बदल। और मैं सच कह रहा हूं, ये वचन आपके जीवन को बदलने वाला वचन है। हम देखेंगे मत्ती अध्याय 9 वचन 29। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हाँ, मैंने शुरुआत में आपसे कहा परमेश्वर आपके विश्वास को 6 भागों में बांटता है। इसके 6 चरण हैं, हम समझेंगे। तो हम जब मत्ती 9 का
29 पर तेतवा कहता है, परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। एक मसीह होने के नाते या यीशु मसीह का अनुसरण या यीशु मसीह के पीछे चलने के पीछे जो सबसे अद्भुत बात है वो यही है कि परमेश्वर हमसे ये कहता है, तू विश्वास कर और उतना मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर हमें लिमिट नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमें रोक नहीं रहा है कि मैं इतना ही तुझे दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तू कितना विश्वास कर सकता है, जितना विश्वास तू कर सकता है उतना मैं तुझे दे सकता हूं। हम कितना विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पर, ये हम तय करते हैं। अद्भुत वचन है ये परमेश्वर का। और मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, विश्वास बहुत अद्भुत चीज है। इस वचन को एक बार हम दोबारा पढ़ेंगे, फिर हम और आगे जाएंगे। मत्ती 9:29। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हाँ, आंखें छूकर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अच्छा, वो विश्वास करे कि मैं चंगा नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा, और वो विश्वास करे कि मैं तुरंत चंगा हो चुका हूं तो वो होगा। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपका विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल्स की तरह है। मसल्स समझते हैं ना, मसल्स हमारी, आपने कभी नोट किया होगा, जो जिम जाते हैं उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, जो मसल्स बहुत अच्छे होते हैं। और जिम जाने वाले जो लोग होते हैं वो मतलब ज़्यादा मोटे भी नहीं दिखते, ज़्यादा पतले भी नहीं दिखते, फिट होते हैं, लेकिन वो 400 किलो, 300 किलो, 200 किलो आराम से उठा लेते हैं। वहीं एक आम आदमी के लिए 400 किलो उठाना, 500 किलो उठाना मुश्किल है, नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसने अपने मसल्स को वैसे ट्रेन नहीं करा है ना। एक एथलीट क्या करता है, अपने मसल्स को ट्रेन करता है, जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, या फिर रनिंग करने वाला उस हिसाब से रन करता है ना। बहुत सारे ऐसे रनर हैं जो बहुत अच्छा भाग सकते हैं, उनके फेफड़े नहीं फूलते, उनकी सांस फूलती नहीं है। अगर हम भागेंगे तो हमारी सांस फूल जाएगी, क्योंकि हमने हमारे मसल्स को उस रीति से ट्रेंड नहीं करा है। ऐसे ही आपका विश्वास है। कई बार हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े चर्चेस में पास्टर ऐसे हाथ रखते हैं और हीलिंग आ जाती है तुरंत, है ना। किसी पास्टर ने देखा और बोला तू चंगा है, और वो चंगा हो जाता है। कई पास्टर्स ने प्रार्थनाएं करी, लंगड़े चलते हैं, बहुत सारी गवाहियां देखते हैं, बहुत सारे चर्चेस में देखते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उन सभी लोगों ने, उन सभी प्रभु के सेवकों ने अपने विश्वास को ट्रेंड किया है। क्या हम हमारे विश्वास को वैसे ट्रेंड करते हैं? तो हमें क्या करना है, हमारे विश्वास को वैसे ही ट्रेंड करना है जैसे परमेश्वर चाहता है, जैसे परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? आइए हम इसके 6 चरण में चलेंगे, विश्वास के 6 चरण। जल्दी जल्दी चलेंगे, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको लेके जाऊंगा। तो सबसे पहला चरण परमेश्वर का विश्वास का जो चरण है वो है, सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन के लिए आपको दर्शन देता है। हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम के पास गया और अब्राहम को बोलता है, तू इस देश से निकल जा, मैं तुझे आशीष दूंगा। वो परमेश्वर ने उसको एक विजन दिया, एक दर्शन दिया। जब परमेश्वर अब्राहम के पास गया, जब परमेश्वर दाऊद के पास गया, जब परमेश्वर, हम देखते हैं नए नियम में परमेश्वर पौलुस के पास गया, जब परमेश्वर मत्ती के पास जाता है, जब परमेश्वर पतरस के पास जाता है, उनसे कहता है मैं तुम्हें अब इंसानों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो परमेश्वर क्या कर रहा है वहां पर? परमेश्वर उन्हें दर्शन दे रहा है, वहां पर एक विजन उनके अंदर बना रहा है परमेश्वर। पहला चरण यही है, परमेश्वर आपको एक दर्शन देगा। विश्वास का पहला चरण, परमेश्वर आपको एक विजन देगा, एक दर्शन दे सकता है। हो सकता है परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुलाए, हो सकता है परमेश्वर आपको बिजनेसमैन होने के लिए बुलाए, हो सकता है परमेश्वर आपको चर्च की सेवा के लिए बुलाए, हो सकता है परमेश्वर आपको चर्च में दरिया उठाने के लिए बुलाए। वो कोई भी दर्शन हो सकता है। दर्शन छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब परमेश्वर आपको दर्शन दे, जब हमें समझ में आ जाए कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो दूसरा कदम होता है, हमें निर्णय लेना होता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के दर्शन को पूरा करेंगे। हम देखते हैं अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा यहां से निकल जा और जहां मैं बताऊं वहां जाना,
और अब्राहम क्या करता है? अब्राहम निर्णय लेता है और अब परमेश्वर के पीछे चल देता है। तो दूसरा कदम होता है आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। दाऊद भी वही करता है, जब परमेश्वर की सुनता है, जब उसका अभिषेक होता है तो परमेश्वर की योजनाओं में चल देता है। तो पहला कदम क्या है? परमेश्वर आपको दर्शन देता है। दूसरा कदम है आपको उस दर्शन को स्वीकार करके उसके पीछे चलना पड़ेगा। और तीसरा चरण है देरी। ये सबसे मुश्किल काम है। हम देखते हैं परमेश्वर जब अब्राहम के पास जाता है और अब्राहम से कहता है, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, बहुत सारे तेरे बच्चे होंगे, आकाश के तारों के समान, बालों की रेत के समान, इतना तेरा वंश होगा। और अब्राहम वेट करता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। अब्राहम वेट करता रहता है, कहाँ है परमेश्वर अब्राहम की आशीष? दाऊद जब घर से निकलता है और जंगलों में भागता है इधर उधर, कहाँ है दाऊद की आशीष? कहाँ है मूसा की आशीष? कई बार आपको लगेगा परमेश्वर, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। आप बहुत देरी से गुजरेंगे। देरी तीसरा चरण है। परमेश्वर आपको रोके रखेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा परमेश्वर अपने समय में काम करता है, आपके और मेरे समय में नहीं। फिर चौथा चरण है कठिनाई का सामना करना। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, मैं हमेशा कहता हूं आप परमेश्वर के पास आए, इसका मतलब ये नहीं है तकलीफें नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं बहुत आएगी और ज्यादा आएगी, लेकिन खुशखबरी यह है कि परमेश्वर आपके साथ है। आप परीक्षाओं से गुजरोगे, आप समस्याओं से गुजरोगे, आप तकलीफों से गुजरोगे। दाऊद की तरह आपको शायद जंगलों में भटकना पड़े, हो सकता है आप एक मंजिल की तरफ भागे लेकिन आपको समझ में ना आए। वो है कठिनाई का दौर, उस कठिनाई के चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। और पांचवा वो बहुत अद्भुत है, वो कहता है कि फिर आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे जहां आपको हार मानने का मन करेगा। मैं एक दिन प्रभु के दास अंकुर नोला जी की एक दिन गवाही सुन रहा था और वो कह रहे थे कि मेरी लाइफ में एक ऐसा समय आया जब मुझे लगा कि मुझे किसी ने धोखा दे दिया है। सुसमाचार मुझे धोखा लगने लगा। मैं इतना बीमार हो चुका था कि मेरे सिर के बाल झड़ते थे, मैं पलंग से उठ नहीं पाता था और मुझे लग रहा था सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। और कई बार ऐसा आपके साथ भी होगा, और नहीं हुआ है तो आगे होगा। अगर आपके साथ हो चुका है तो आप 5वें चरण में है, अगर नहीं हुआ है तो आप समझ लीजिए आपके साथ होगा। जब आपको लगेगा कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, शायद इतना बड़ा दर्शन परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया था, मैंने कल्पना कर ली थी, या ये विजन परमेश्वर की ओर से नहीं है, शायद ये मैं गलत सोच बैठा था, शायद ये मेरे मन की आवाज थी, या शायद परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया था। ऐसे करके आपका मन जो है वो होगा कि आप गिव अप कर दें। और छठा और आखिरी चरण है परमेश्वर आपको आपके उद्धार तक पहुंचा देगा, जो आपके 6 चरणों का अंतिम चरण है। और जब आप इस चरण में पहुंच जाएं तो बधाई हो आपको। तो विश्वास के 6 चरण हैं, ठीक है, आपको समझ में आया। सबसे पहले परमेश्वर आपको दर्शन देगा, फिर आपको उस दर्शन पर चलना पड़ेगा, फिर तीसरा है आपको देरी में रखेगा परमेश्वर, चौथा चरण है आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, 5वां चरण है ऐसा मोड़ आएगा जब आपको ये लगेगा कि सब कुछ था ही नहीं, गिव अप कर दूं, छोड़ दूं। और छठा और आखिरी चरण जब परमेश्वर आपको वो देगा जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, मतलब आपके उद्धार तक परमेश्वर आपको ले जाएगा। एक वचन हम देखेंगे, मरकुस अध्याय 9 वचन 23। मरकुस अध्याय 9 वचन 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या कह रहा है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, आप अपने भविष्य को लेकर
भयभीत हो, चिंता में हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं कैसे मेरा भविष्य होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो क्या आप परमेश्वर के इन 6 चरणों से गुजरने के लिए तैयार हैं? तो क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले इन 6 चरणों को, विश्वास के 6 चरणों को गहराई से समझना पड़ेगा। मरकुस 9:23 हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों अध्याय 3 वचन 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ देंगे इस वचन को। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हाँ, ठीक है, तो परमेश्वर हमारी सामर्थ्य से ज्यादा काम कर सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? पहला चरण, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे दर्शन दो, मुझे बताओ मुझे किस रास्ते पे चलना है, मुझे किस मार्ग पे चलना है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। अगर अब तक आप अपने दर्शन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ ऐसे ही जीवन जी रहे थे, सिर्फ नॉर्मल प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो आज से आपको अपने दर्शन के लिए प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे आपने किस लिए बुलाया है, मुझे अपना दर्शन दो। आप इस धरती पर एक मकसद के लिए हैं, और जब तक आप उस मकसद को जान न लें और जब तक उसको पूरा करने की ओर आगे न बढ़ें, तो अभी तक आपने अपने विश्वास की यात्रा शुरू नहीं की है। जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बात को समझ लेना, अगर आपके पास परमेश्वर की ओर से कोई विजन नहीं है, परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के लिए कोई दर्शन नहीं है, तो फिर अभी तक आपने मसीह में अपनी यात्रा शुरू नहीं करी है। तो आपको पहला काम क्या करना है? प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर आपको विजन दे, आपको दर्शन दे कि परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना है, आप परमेश्वर के पास क्यों हैं, आप इस संसार में किस मकसद से आए हैं, आपके यहां होने का उद्देश्य क्या है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, याकूब अध्याय 1 7 और 8। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति पिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हाँ, अब देखो याकूब यहां पर कहता है, ऐसा व्यक्ति जो निर्णय लेने में ढीला है, जिसका अपना निर्णय नहीं है, जो कंफ्यूज है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब जब आपने पहली प्रार्थना करी और जब आपने परमेश्वर से दर्शन मांगा और परमेश्वर ने ऐसा कोई दर्शन आपको दिया और आपको लग रहा है तो मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं करना चाहिए, फिर आपके अंदर डर है, आपके मन में भय है और आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, तो याकूब परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है? जब भी हमें दर्शन मिले परमेश्वर की ओर से, जब भी हमें परमेश्वर की ओर से एक उद्देश्य मिल जाए, परमेश्वर की ओर से सपना मिल जाए, एक विजन मिल जाए, तो हमें हिम्मत करके उस दर्शन की ओर आगे बढ़ना है। कई लोग बपतिस्मा लेने से डरते हैं, कई लोग चर्च जाने से डरते हैं, कई लोग प्रार्थना करने से डरते हैं, है ना। मैंने कुछ लोग ऐसे को भी देखा है जो मसीह को मानते हैं, जिनको पता है यीशु मसीह ही परमेश्वर है, लेकिन वो उसको स्वीकार करने से डरते हैं। तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कुछ प्राप्त करेगा? वचन कहता है नहीं कर सकता।
मैं एक प्रभु के दास की प्रीचिंग सुन रहा था, बहुत अद्भुत, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो कहता है कि परमेश्वर कहता है मैंने तुझे मां के गर्भ से चुना है, मैं तुझे मां के गर्भ से जानता हूं, जानता है। और वही परमेश्वर नए नियम में कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने मना कर दूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता। अद्भुत बात है, आप समझ रहे हैं? जो परमेश्वर आपको जानता है मां के गर्भ से, लेकिन जब न्याय होगा तो कह देगा मैं इसे नहीं जानता। क्यों? आप समझ रहे हैं? इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुना, आपको कुछ दिया, लेकिन आप उसके पीछे नहीं चले। आप समझ रहे हैं? आप उसके पीछे नहीं चले, उसकी आज्ञाओं में नहीं चले, और आप भटक गए, आप कंफ्यूज हो गए, और आप किसी और मंडली में जा मिले। और जब किसी और मंडली के द्वारा जब न्याय के दिन वहां पहुंचोगे तो परमेश्वर कहेगा ये तो मेरी मंडली में नहीं है, मैं इसे नहीं जानता। इसका मतलब जो व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, जो मां के गर्भ में होता है, उसे परमेश्वर जानता है। इसका मतलब उसे परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए चुना है, और वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता है तो उसका अपना निर्णय होता है। आप समझ रहे? एक वचन हम और आगे देखेंगे, हबक्कूक अध्याय 2 वचन 3। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, पता ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी हो और उसमें देर ना हो। आमेन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिया है, जो विजन दिया है, वो उसको पूरा करेगा। विलंब से होगा लेकिन होगा। तो पहला काम परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करना, दूसरा काम उसके दर्शन के पीछे लग जाना, उसकी बुलाहट में लग जाना, उसके पीछे चलना शुरू कर देना। वेट नहीं करना कि मेरे परिस्थितियां मेरे पक्ष में होगी जब मैं काम करूंगा, मेरे पास फला चीज आ जाएगी जब मैं काम करूंगा, मुझे कुछ मिल जाएगा तब मैं कुछ काम करूंगा प्रभु के लिए। प्रभु कह रहा तू करना शुरू कर, चीजें अपने आप आ जाएगी। और जब हम करना शुरू करेंगे तो क्या कह रहा है, धीरे से धीरे धीरे परमेश्वर अपने दर्शन को पूरा करेगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं परमेश्वर के, कंफ्यूज नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, परमेश्वर में धीरज से चलते रहेंगे, है ना? विलंब से ही सही, लेकिन परमेश्वर अपने निश्चित समय पर करेगा। परमेश्वर का अपना निश्चित समय है, परमेश्वर अपने राइट टाइम पर उसे पूरा करेगा। तो आपको निश्चित समय तक वेट करना है। एक वचन हम और देखेंगे, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण ठहरे। ठीक है। तो जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा तो कठिनाइयां भी आएगी, वो आपको तपाएगा। सोने से भी उत्तम है आपका विश्वास। वो उस विश्वास जो बहुमूल्य है, जो बहुत कीमती है, वो यीशु मसीह के आने के दिन महिमा का कारण ठहरे। आप परमेश्वर जो परमेश्वर ने विजन दिया है आपको, आप उस पर चलें, चलने का निर्णय लें, उस पर चलें। और देरी होगी लेकिन परमेश्वर आपको उस विजन तक लेकर जाएगा। और चौथा चरण में वो कहता है कि कठिनाई आएगी, लेकिन परमेश्वर आपको परख कर, आपको आपके विश्वास को बढ़ाकर, आपको मजबूत कर कर परमेश्वर के आने वाले दिन के लिए तैयार करेगा। ठीक है। और जब परमेश्वर आपको तैयार करे तब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, परमेश्वर के राज्य में भी हम प्रवेश करेंगे। तो परमेश्वर का वचन एक और हम आगे देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 1 8 और 9, अध्याय 1 वचन 8 और 9। हे भाइयों,
हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन में भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। ओके, हम अपने पर भरोसा ना रखें परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें जो मरे हुओं को जिलाता है। डेड एंड, मरने तक विश्वास योग्य रहे आप। प्रभु का वचन कह रहा है मरने तक विश्वास योग्य। वो कह रहा है हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी, हमने तो यही सोच लिया था। परमेश्वर कई बार, मैं कहता हूं परमेश्वर आपको कई बार ऐसी तकलीफ में डाल देता है जिसका कोई समाधान नहीं होता है, और आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें। ऐसे डालकर परमेश्वर आपको विश्वास करना सिखाता है। जब समस्याएं आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं, जब परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। जब जब आप प्रॉब्लम में गिरेंगे, जब जब आप तकलीफों में गिरेंगे, जब जब आप समस्याओं में गिरेंगे, कठिनाइयों में गिरेंगे, नाना प्रकार की परीक्षाओं में गिरेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है आनंदित होना, मगन होना। क्योंकि कठिनाइयां होना जरूरी है, परीक्षाएं आना जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपको विश्वास के 5वें चरण से निकाले। और फिर अंत में प्रभु का वचन कहता है कि वो आपको भजन संहिता 27 का 13 हम देखेंगे। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। हाँ, अंतिम चरण वो कह रहा है अगर मुझे विश्वास न होता तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं मर जाता, मैं बेहोश हो जाता। तो अंत में परमेश्वर आपको अपना किया हुआ उद्धार दिखाएगा, है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको अंत में उद्धार देगा। ये आज नहीं होगा, ये रातों रात नहीं होने वाला है, ये कल नहीं होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये एक दिन आपके जीवन में होने वाला है। ये 6 चरण से परमेश्वर आपको गुजारेगा, और जैसे जैसे आप एक एक चरण से गुजरेंगे वैसे वैसे आप परमेश्वर की और नजदीक आते जाएंगे, परमेश्वर के और करीब आते जाएंगे, और परमेश्वर की योजनाओं को समझते जाएंगे, और परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाएंगे, और परमेश्वर की बातों को समझना सीख जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बहुत गहरी और भेद की बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। बहुत भेद की बातें हैं जो आपका छुटकारा ला सकती है ना? जो आपको आपकी तकलीफों से बाहर निकाल सकती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है विश्वास में चलना जरूरी है, विश्वास को जानना जरूरी है, विश्वास को समझकर आगे बढ़ना जरूरी है। तो विश्वास के 6 चरण, इसका हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया है आज, है ना। ये शुरुआत है, इसके बाद आगे हम एक एक चरण को समझेंगे। मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि जब आप इन 6 चरणों में से गुजरें तो आप हताश ना हो जाएं, आप घबराएं नहीं, आपको ऐसा ना लगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं एज ए पास्टर मैं बता रहा हूं, मेरे पास सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल यही है, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों। आज सुबह बच्ची ने मुझे फ़ोन किया और उसका शायद एग्ज़ाम में कोई था, उसका रिजल्ट आया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने बहुत तैयारी करी थी। उसने कहा मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो आप उस दौर से ना गुजरे, मेरे साथ ही क्यों। जिस चरण में आप रहें और आपको पता रहे कि नहीं ये मेरे कठिनाई का चरण है, ये मेरे डीले का चरण है, ये वो चरण है जब मैं 4थे चरण में हूं, ये मेरा 5वां चरण है और मैं बहुत जल्द परमेश्वर की आशीष तक पहुंचने वाला हूं। तो इन 6 चरणों को लिख लीजिएगा ताकि जब आप इन चरणों से गुजरें या आप कौन से चरण में हैं अपने आप को चेक कर सकें और अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रह सकें और परमेश्वर के साथ बने रह सके। तो मैं एक बार सारे वचन रिपीट कर दूं, ये आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़िएगा। इफिसियों अध्याय 3 वचन 20, याकूब अध्याय 1 वचन 7-8, हबक्कूक अध्याय 2 वचन 3, पहला पतरस अध्याय 1 वचन 6 और 7, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 8 और 9,
और भजन संहिता 27 उसका 13। ठीक है, इन वचनों के द्वारा आप घर में मनन कीजिएगा, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। अगर आपके पास दर्शन नहीं है तो परमेश्वर से बात कीजिए, प्रभु आपको दर्शन देगा। और अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दे दिया है तो आपको उस पर चलने की आवश्यकता है। ठीक है, निर्णय लीजिए, परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और हमेशा की तरह मैं आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किए बिना इस वचन को समाप्त नहीं करूंगा। आइए हम अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलेंगे और इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना दोहराएंगे। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। मैं यीशु मसीह को आज अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं मैं मानता हूँ। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे जीवन पर आप अधिकार करो। यीशु मसीह मैं अपना जीवन आपको देता हूँ पिता परमेश्वर, मुझ पर अधिकार करो। धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। ठीक है, हर संडे ये मास प्रेयर हम करेंगे जैसे हम चर्च में करते थे, और उसके बाद हम पर्सनल ले हैंड में जाएंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदाबंद आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर अनुग्रह करना और दया करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हर वो श्राप, हर वो जादू टोना, हर वो शैतानी अधिकार जो मेरे जीवन पर है, यीशु मसीह के नाम से उसके अधिकार में आज्ञा करता हूँ, टूट जाए। यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हर श्राप, हर बंधन, हर जादू टोना और उसके अधिकार यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। परमेश्वर ऐसी कोई जगह जहां मुझे नहीं जाना था, मैं वहां गया और वहां जाने से मेरे शरीर पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर कोई श्राप आया है, कोई बंधन आया है, कोई जादू टोना आया है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, टूट जाए। हर श्राप, हर बंधन, हर जादू टोना यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। ऐसी कोई चीज जो मुझे नहीं खानी थी और मैंने खा ली, उसके खाने से मेरे शरीर पर, मेरे कैरियर पर, मेरे परिवार पर, मेरे स्वास्थ्य पर कोई शैतानी प्रभाव, कोई जादू टोना आया है, तो आज यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आज्ञा करता हूं, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हर व्रत, प्रण, कसम, संधि जो मैंने जाने अनजाने में शैतान के साथ, दुष्ट आत्मा के साथ बनाई है, वो आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। बोलो हर वो रास्ता, हर वो शैतानी रास्ता जहां से जादू टोना, श्राप, शैतान, बंधन मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में प्रवेश करता है, वो रास्ता यीशु मसीह के लहू से बंद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर शैतान का प्रभाव मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए।
हर वो श्राप जो पीढ़ियों का है, हर वो पैतृक श्राप, हर वो पीढ़ी का श्राप यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा करता हूं, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। किसी ने अपने शब्दों से मुझे कोई श्राप दिया है, किसी ने शब्दों से मुझे कोई जादू टोना दिया है, वो श्राप, वो जादू टोना यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा करता हूं, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हर शैतानी अधिकार मेरे शरीर से, मेरे जीवन से मैं कमांड करता हूं, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। शैतान के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। शैतान के अधिकार मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। किसी का कमर का दर्द है, अभी जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोलो, शैतान के अधिकार यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, टूट जाए। बीमारी के बंधन यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, टूट जाए। गरीबी के श्राप यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। लिमिटेशन का आत्मा, लिमिटेशन के बंधन जो आपको सीमित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बोलो, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। धन्यवाद परमेश्वर। हर वो स्पिरिट, हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो जादू टोना जो पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में काम करने से रोकता है, उसके अधिकार मेरे जीवन से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु जी, मैं अपना शरीर, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। पवित्र आत्मा मेरे शरीर पर अधिकार करो, पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर अधिकार करो, मेरे शरीर पर अधिकार करो। मैं अपना शरीर आपको समर्पित करता हूं, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं यीशु मसीह। अपने अनुसार मुझे चलाओ। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन।